भारत में मुसाफिर तैयारा गिरने से 241 अफराद हलाक, एक मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गया। एयर इंडिया के तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। तैयारा डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरने से 12 दीगर अफराद भी हलाक हुए। मुसाफिर तैयारा भारतीय शहर अहमदाबाद में एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुसाफिर तैयारे ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। परवाज में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर सवार थे। साबिक वजीर आला गुजरात विजय रूपानी भी तैयारे में सवार थे। हादसे का शिकार तैयारे में 11 बच्चे भी मौजूद थे। तैयारे को हादसा टेक ऑफ के दौरान पेश आया। हादसे के बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए। आग के बुलंद शोले आसमान को छू रहे थे। तैयारा गिरने से हॉस्टल की इमारत बुरी तरह जल गई। तैयारे के मलबे से जली हुई नाकाबिले शिनाख्त लाशें मिली। 242 मुसाफिरों में से एक 38 साला मुसाफिर मौजूजाना तौर पर महफूज रहा। जिंदा बच जाने वाले रमेश नामी शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रमेश का कहना है तैयारे में उसके साथ उसका भाई भी था। तैयारा गिरने के बाद हर तरफ लाशें बिखरी थी। मैं उठा और भागता रहा, किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। यानी शाहिदीन ने खौफनाक हादसे का आंखों देखा हाल बयान कर दिया। उड़ान भरते ही तैयारे का राब्ता मुनक़ता हो गया। फ्लाइट रेडार के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारा उस वक्त 625 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था। रवानगी के वक्त जहाज 322 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहा था। भारतीय डीजी सिविल एविएशन का कहना है कि मुसाफिर तैयारे ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी। चंद सेकंड बाद ही तैयारे के कैप्टन ने मे डे की कॉल दी। इसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बार राब्ते के बावजूद कोई जवाब न मिला। हादसे का शिकार बोइंग 787 तैयारा 11 साल पुराना था। तैयारा हादसे के बाद इमदादी सरगर्मियों के लिए भारतीय फौज तलब। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीम्स भी जाए हादसा पर मौजूद। हादसे के बाद बंद कर दिया जाने वाला एयरपोर्ट परवाजों के लिए दोबारा खोल दिया गया। एयर इंडिया ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। बरतानिया भारत में तैयारा हादसे की तहकीकात करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया फ़ज़ाई हादसात के मुआयनाकारों और माहिरीन की टीम भारत भेजेगा। माहिरीन की टीम आज ही लंदन से रवाना हो जाएगी। भारत में तैयारा हादसे के बाद बोइंग कंपनी का बयान भी जारी। कहा कि तैयारा हादसे पर भारत से हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। फ्लाइट 171 के बारे में एयर इंडिया से राब्ते में है। इब्तिदाई रिपोर्ट से आगाह हैं। मजीद मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। मुसाफिरों, अमले और मुतासर अफराद के साथ हैं। भारतीय तैयारा हादसे के बाद तैयारा साज कंपनी बोइंग के शेयर्स गिर गए। हादसे के बाद बोइंग के शेयर्स की कीमतों में तकरीबन 5% कमी। खबर एजेंसी के मुताबिक बोइंग के स्पिरिट एरो सिस्टम्स और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के शेयर्स में भी तकरीबन 3% कमी हुई। ये कंपनी इस तैयारे के मुख्तलिफ हिस्से और इंजन तैयार करती हैं। हादसे का शिकार एयर इंडिया का तैयारा अमरीकी साख्ता बोइंग 787 ड्रीम लाइन था। 787 ड्रीम लाइन्स दुनिया के जदीद तरीन मुसाफिर तैयारों में से एक है। इस तैयारे को माजी में बैटरी के मसाइल की वजह से ग्राउंड किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताउन, इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इक़्तिसादी सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दो तरफा शराकतदारी को वसी करने के आज़म का इयादा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया कशीदगी में कमी के लिए तामीरी किरदार पर यूएई की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत का इयादा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। भारत के पहले 6 जहाज गिराए, अगली बार 60 भी गिरा सकते हैं। भारत हमें पानी पर थ्रेट कर रहा है। भारत का पानी भी कहीं और से आ रहा है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के रुकन मुसद्दिक मलिक ने ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय इक़दामात आलमी क़वानीन के मुनाफी हैं। भारत डायलॉग की बात करे और चीज़ों को सुलझाए। आखिर में अमन की बात करना पड़ेगी तो अभी कर लें। चाहते हैं बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात हों। सिफारती महाज पर हमारी फतह की बड़ी वजह अस्करी फतह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था।
एक्स पर पैगाम में लिखा कि तनख्वाह और माली मराद में बेतहाशा इजाफा माली फाहशी के जुमरे में आता है। बजट पेश करने से सिर्फ एक दिन पहले स्पीकर असेंबली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 500% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया। स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट की माहाना तनख्वाह 2,05,000 रुपये से बढ़कर 13 लाख मुकर्रर की गई। मुल्क में महंगाई हमारे अंदाजे से भी कम हुई। रवा साल शरह सूद सिंगल डिजिट में आने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असेंबली के कायमा कमेटी इजलास में खिताब। कहा कि ज़राई शोबे में खाद कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स नहीं लगेगा। IMF का शुक्रिया, हमारी इस तजवीज़ को कबूल किया। कॉर्पोरेट सेक्टर के टैक्स में कमी की जाएगी। तामीराती शोबे में मॉर्टगेज फाइनेंसिंग का कदम उठाया जा रहा है। मुल्की मईशत का हजम पहली बार 400 अरब डॉलर की हद क्रॉस कर गया। टैक्स इन्फोर्समेंट से 389 अरब रुपए हासिल करेंगे। निजकारी का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। PIA, रूजवेल्ट होटल और 3 बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी होगी। मिनी बजट का शोर मचाने वाली आवाजें अब खामोश हो गई हैं। रवा माली साल FBR का टैक्स हदफ 11,900 अरब रुपए होगा। रवा माली साल FBR का नजरसानी शुदा हदफ सामने आ गया। कौमी असेंबली के कायमा कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह अबू सालिम बताया कि रवा माली साल नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 4,902 अरब होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से 550 अरब रुपए का नुकसान होता है। ये तेल चिंची रिक्शा में नहीं, ऑयल टैंकर्स में स्मगल होता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स गुजार को गिरफ्तार करने का कहा गया है। कानून साजी को मंजूर न किया जाए वरना सबकी गिरफ्तारियां होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का टैक्स के मुकदमे में FBR के हक में फैसला। टेलीकॉम कंपनी को फैसले के नतीजे में 22 अरब रुपए टैक्स अदा करना होगा। FBR के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 59.3 अरब रुपए मालियत के टावर्स के लेन देन में FBR की मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी। फैसले की रूह से FBR लेन देन में टैक्स वाजिबात का तयन कर सकता है। एक टेलीकॉम कंपनी ने 2018 में टावर असासे अपनी झेली कंपनी को मुंतकिल किए थे। अदालत ने फैसला दिया कि ये मुनाफा एक काबिल टैक्स आमदनी है। अदालत ने दरख्वास्त खारिज करते हुए टेलीकॉम कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर से कहा कि अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी करवाकर दुनिया में अमन को फरोग दिया। पाक भारत जंग बंदी की तरह गाजा में अपना किरदार अदा करें। नैटली बेकर ने कहा कि मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, आपका पैगाम सदर ट्रंप तक जरूर पहुँचाऊंगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने गवर्नर पंजाब के अमरीका और सदर ट्रंप के बारे में मुस्बत ख्यालात को सराहा। झुलसा देने वाली गर्मी के बाद बादल रेस्क्यू करने आ गए। कल से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। 16 जून तक बाला इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा, गुजरांवाला में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, कश्मीर, KP और बलूचिस्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वजीरिस्तान, योब, बारखान और मूसा खेल में बारिश और यालाबारी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुत्तादिद इलाकों में यालाबारी भी मुतवक्के। मरी, गलियात, मानसहरा, सवात, कोहिस्तान में नदी नालों में तूग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात ने ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत दे दी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में गर्दालूद हवाओं और आंधी की पेशगोई। जुम्मे को शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला पीर तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइल ने अमेरिका को ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला भी कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का हमले के मुतवक्किह रद्द-ए-अमल के तौर पर इराक में सफारत खाने को खाली करवाने का फैसला। अपने कुछ शहरियों को फौरी तौर पर मशरक़ वस्ता छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी ईरान के साथ जौहरी मुआहदा न होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मशरक़ वस्ता से एहलकारों को निकाला जा रहा है। ये खतरनाक जगह बन सकती है। उधर बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड अथॉरिटी ने खलीज फारस, खलीज ओमान और आबनाए हम्स में तिजारती जहाज़ों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी। दबाव के आगे झुकेंगे, ना ही एटमी तहकीकात बंद करेंगे। जंग मुसल्लत की तो अमरीका जवाब के लिए तैयार रहे। किसी भी ताकत को हमें साइंसी तहकीकात से रोकने का हक हासिल नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वार्निंग। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिर ज़ादे का कहना है कि खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे निशाने पर होंगे। जंग हुई तो दुश्मन को हमसे भी ज़्यादा नुकसान होगा, मगर उम्मीद है नौबत इस हद तक नहीं पहुँचेगी।
मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज आएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक अमरीका से माहिदा ईरान के जौहरी प्रोग्राम की पुरअमन नौयत को यकीनी बना सकता है। हम चाहते हैं ईरान पर आयद पाबंदियों का मौसर तौर पर खात्मा किया जाए। ईरान और अमरीका अप्रैल से अब तक 5 बार मुज़ाकरात कर चुके। मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्के है। जौहरी निगरानी की आलमी एजेंसी IAEA में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमरीका, बरतानी, फ्रांस और जर्मनी के मुश्तरका करारदाद के हक में 19 वोट आए। रूस, चीन और बुर्किना फासो ने मुखालफत की। 11 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया ईरान बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहदों पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कर रहा, इसे फौरी तौर पर तहक़ीक़ात में ताउन करना चाहिए। उधर ईरानी हुकाम ने करारदाद की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अपने पुरअमन टेक्नोलॉजी के हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। इजराइल और अमरीका गाजा में खुराक देने के बहाने मौत बांटने लगे। इमदादी मराकज़ पर बमबारी और फायरिंग से मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद। 24 रोज़ के दौरान इजरायली दहशतगर्दी के बायस 130 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। गाजा के वस्त में इजरायली हमले में 7 अफराद जाँ बहक। जबालिया में घर पर बमबारी से 2 बच्चों समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर का कहना है कि इजराइल बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। उधर गाजा के लिए गैर मुल्की इमदादी काफिले को रोकने पर काहिरा एयरपोर्ट पर एहतजाज। गाजा की जानिब मार्च से कबल मिस्र में 200 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया।